नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। मेधा और शेखर के साथ प्रस्तुत है आज के खास समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। साइक्लोथॉन से चलो प्रकृति की ओर का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने की वीर योद्धाओं की वीरांगनाओं के सम्मान समारोह में शिरकत। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा के लिए जारी की वित्तीय स्वीकृति। प्रदेश के 7 शहरों में होगा सिविल डिपो आधारभूत संरचना का विकास। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राइड फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, पैडल फॉर द प्लैनेट और चलो प्रकृति की ओर के संदेश के साथ दूसरे साइक्लोथॉन में 12,000 से ज्यादा युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने उत्साह के साथ भागीदारी की। ये साइकिल रैली एसएमएस स्टेडियम से शुरू होकर अल्बर्ट हॉल पर समाप्त हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करते हैं। इनसे हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहते ही हैं, साथ ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उन्होंने कहा कि बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारी धरती को दिन प्रतिदिन कमजोर बना रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए सार्थक प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज राजधानी के अंदर एक संदेश देने का काम किया है और ये संदेश जन जन तक जाना चाहिए आपके माध्यम से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा संदेश देने का काम। पर्यावरण तो बचाएंगे लेकिन स्वास्थ्य को भी हम ठीक रख पाए के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति भी छेड़छाड़ करेगी। इसलिए आवश्यक है ऐसे समय में जो साइक्लोथॉन का कार्यक्रम यहाँ इन्होंने रखा है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग साइकिल लेकर के घर से निकले हैं और प्रकृति का संदेश देने के लिए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम होने चाहिए। इनके माध्यम से हर व्यक्ति को सोचना भी चाहिए कि हम कितना प्रदूषण कर रहे हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में हम कितना काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ, जन जन से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि हमको हमारी प्रकृति को संभालने का काम करना है। हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक अपील की है कि एक पेड़ माँ के नाम। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की एक एक जन से कहना चाहता हूँ कि हम एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें। ये आवश्यक है और अगर पर्यावरण हमारा ठीक प्रकार से होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी होगा और हम अच्छी तरह से हमारे पर्यावरण को संभालेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में वीर योद्धाओं की वीरांगनाओं के सम्मान समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम है नमन उनको में सम्मिलित होकर भारत की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और वीरता और समर्पण की प्रतिमूर्ति वीरांगनाओं को सम्मानित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भारत माता के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अमर शहीदों द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान युगों युगों तक हम सभी देशवासियों में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को प्रज्वलित एवं सुदृढ़ करता रहेगा। उनका ये अतुलनीय त्याग हमें सदैव राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत माता के गौरव को ऊंचा रखने में वीरों की भूमिका अहम है और राज्य सरकार हमेशा वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर वीर योद्धाओं के हितों के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रही है। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों के परिवार के कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आजादी के बाद दशकों से जिसका इंतजार था, उस वन रैंक वन पेंशन लागू करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल वार मेमोरियल बनवाया जो आज हमारे वीर सैनिकों की गाथाओं से देश को प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी सैनिकों के उन वीरांगनाओं के कल्याण के लिए हम भी कई कदम उठा रहे हैं। हमारे दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को मासिक पेंशन 10,000 रुपए मिलती थी, जिसको बढ़ा करके हमने 15,000 रुपए भी किया है। सैनिक कल्याण विभाग के समस्त कार्यों
कार्यों के ऑटोमेशन के लिए वेब पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार की समस्त सुविधाएं एवं योजनाएं का सीधा लाभ सैनिक परिवारों को मिल सकेगा। उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो, इसके लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण की सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलें, इसके लिए जयपुर में 20 करोड़ की लागत से कल्याण भवन बन रहा है। इसके लिए भूमि का आवंटन भी हमने कर दिया है। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने जोधपुर जिला अंतर्गत पंचायत समिति केरू की कराणी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 35 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ग्राम पंचायत मिनी सचिवालय भवन का विधिवत रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया। संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने मिनी सचिवालय के लोकार्पण के अवसर पर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन एवं लक्ष्य अंत्योदय के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सुशासन के संकल्प को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी सचिवालय की स्थापना की जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत विद्युत आधारभूत संरचना विकास के लिए प्रदेश के 8 शहरों के लिए 100% केंद्रीय सहायता के रूप में 35.84 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा के सिविल डिपो आधारभूत संरचना विकास के लिए 7 शहरों के लिए 34 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति देकर प्रथम किश्त के रूप में 8 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए पीएम ई बस सेवा के तहत प्रदेश में ई बसों का संचालन जल्द शुरू करने को कहा है। ई बस सेवा के माध्यम से प्रदेश में शहरी परिवहन क्षमता में बढ़ोतरी होने के साथ ही पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवा का भी विस्तार होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। इस दिशा में जल्द ही हील इन राजस्थान पॉलिसी लाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किए गए पॉलिसी के प्रारूप पर आज सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा कर सुझाव लिए गए। इन सुझावों के आधार पर नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर रही है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कुल बजट का 8.26% प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया है। ये अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है। विश्व स्तरीय संस्थानों का निर्माण यहाँ हो रहा है। साथ ही हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ एलोपैथी और आयुष चिकित्सा और वेलनेस गतिविधियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। बैठक में चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजधानी के साथ साथ अन्य जिलों में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने, सड़क और एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अवसर बढ़ाने, रोगियों और उनके परिजनों के लिए आवास की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रैवल कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी मेडिकल टूरिज्म से संबंधित नीति निर्धारण के साथ ही उसका प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी के उपाध्यक्ष पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव होंगे। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग के सचिव, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के आयुक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक, चिकित्सा सूचना एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त तथा चिकित्सा शिक्षा आयुक्त समिति के सदस्य होंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत अजमेर जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में मीडिया कर्मियों के साथ चर्चा की। इस दौरान श्री रावत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP राजस्थान में जल क्रांति को लेकर आएगी। इस जल क्रांति के सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। इस परियोजना से पीने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि ERCP हमारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ERCP योजना के माध्यम से पार्वती और काली सिंध के पानी को लिफ्ट करके राजस्थान के जिलों में लाया जाएगा। हमारी सरकार ने इस काम को मूर्त रूप देने के लिए दस्तावेजों पर काम किया है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।